क्या आपको पता है कि भगवानों में सबसे पहला गोस्ट राइटर कौन था? या चलिए ये बता दीजिए कि सबसे पहला लिटरेरी कोलैबोरेशन किस भगवान के साथ हुआ था? नमस्ते। गणेश चतुर्थी का हफ्ता चल रहा है और पिछले दोनों सवालों के जवाब में एक भगवान का नाम कॉमन है और वो है गणेश भगवान, गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले गोस्ट राइटर वो थे क्योंकि आज के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो उन्होंने एक ऑथर की किताब लिखी जिसके लिए उनको क्रेडिट नहीं मिलना था। वो किस ऑथर की किताब थी? लो एंड बिहोल्ड, वेद व्यास। तो वेद व्यास जी जब महाभारत खत्म हो गई थी तब उनको ये था कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई जिसमें इतने लोगों का विनाश हुआ, इतनी फैमिलीज चली गईं, इतने लोग मर गए, तो इस लड़ाई को किसी तरह से कैप्चर करके उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स जान पाएं कि क्या चीजें फूट का कारण बनती हैं। और इतना बड़ा मैग्नम ओपस जो था, इतनी बड़ी महाभारत, वो उनके, क्योंकि वो खुद उस लड़ाई में थे, अब इतनी बड़ी लड़ाई उनके दिमाग में थी, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए उनको सोचना और लिखना साथ में पड़ता। तो वो सकते में आ गए कि मैं कैसे लिखूं, इतनी बड़ी चीज़ है, मैं इस चीज़ को पहले पूरी तरह से अकेले कैसे डॉक्यूमेंट करूं। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि एक ही इंसान या एक ही भगवान आपकी हेल्प कर सकता है, वो है गणेश भगवान, क्योंकि वो नॉलेजेबल भी हैं, उनके पास विजडम भी है और वो आपकी महाभारत को पूर्ण रूप दे सकते हैं। तो वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए और उन्होंने बोला कि आप मेरी महाभारत लिख दीजिए, मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाएं। तो गणेश जी वो भी अपने मनमौजी थे, तो उन्होंने बोला देखिए, एक कंडीशन पर मैं लिखूंगा कि आपको लगातार नॉन स्टॉप बोलते रहना, मेरे पास टाइम वाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है, मतलब मैं भी भगवान हूँ, मुझे पहले पूजा जाता है, मतलब मेरी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप लगातार नॉन स्टॉप बोलते जाइए तो ही मैं लिखूंगा। अब वेद व्यास थोड़े से अपने में आ गए कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इतने हजारों वर्सेस की महाभारत है, अगर भी मेरे दिमाग में पूरी है तो मैं लगातार नहीं बोल सकता हूँ किसी के लिखने के लिए, मुझे भी 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि मैं पूर्णतः उसको अर्थ के साथ बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। तो बदले में उन्होंने एक गणेश जी के लिए एक शर्त उन्होंने रख दी। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, आपको मैं लगातार बोलता रहूंगा, लेकिन ये शर्त है कि आप एक वर्स लिखेंगे तभी जब आपको पूरी तरह से उसका अर्थ समझ में आ जाए, मतलब कि आप वही लिखें जो आपको समझ में आए, ठीक है, आप बिना समझे नहीं लिख सकते हैं। तो एक शर्त के बदले दूसरी शर्त। तो हुआ क्या कि जब वेद व्यास जी बोलते जाते थे तो गणेश जी थोड़ा सा रुक करके उसका मतलब समझते थे और फिर लिखते थे। तो उनके ब्रीदिंग स्पेस लेने के चक्कर में वेद व्यास जी को भी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता था। तो ये थी सबसे पहले लिटरेरी कोलैबोरेशन की कहानी गणेश जी और वेद व्यास जी के बीच में। पर गणेश चतुर्थी है, हम गणेश जी की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, पर एक बार उनके रूप के बारे में सोचते हैं कि आज के समय में उनके रूप का क्या महत्व है और वो जैसे दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं। सबसे पहले तो उनका एक बहुत बड़ा सा सर है जो कि इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि दर्शाता है, कि बड़ा सर यानी कि आप हर चीज को सोचें, समझें, फिर करें। फिर उनके बड़े कर्ण हैं, बहुत बड़े कान हैं। तो एक महत्व तो ये है कि वो अपने बड़े कानों से हर भक्त की हर इच्छा को सुनते हैं, हर बात को सुनते हैं। और दूसरा महत्व ये है कि हमारे पास 2 कान दिए गए हैं और 1 मुंह दिया गया है, तो सुने, हम ज्यादा सुने। फिर एक उनके पास में एक उनकी सूंड है जो कि दर्शाती है कि वर्सेटैलिटी, अडेप्टेबिलिटी क्या होती है इंसान की, कि इंसान हर जगह अडेप्ट करे, फ्लो में रहे, है ना। जिस तरह से पानी अपना रास्ता ढूंढते हुए जहाँ जाती है उस जगह का शेप लेते हुए जाती है, आप भी अडेप्टेबल बने रहे। उसी तरह से उनके एक हाथ में पाश होता है, रोप, जो कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स को उठा करके फेंक देता है आपके रास्ते से। दूसरी तरह से उनके हाथ में एक एक्स होती है, कुल्हाड़ी होती है, जो कि आपके सारे अटैचमेंट्स को आपकी जिंदगी से निकाल देती है, आपके सारे डिजायर्स, इच्छाएं जो आपके बंधन हैं उनको निकाल देती है। फिर उनका बहुत बड़ा सा पेट है जिनको लंबोदर बोला जाता है। अब लंबोदर उनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कहते हैं वो बहुत सारे मोदक खाते हैं, पर इसका एक और महत्व ये है कि उनका जो ये बड़ा पेट है
ये सारी चीजों को अपने अंदर समा लेता है, अच्छी और बुरी। हमारा एज ह्यूमंस हमारा बेसिक प्रॉब्लम यही होता है ना कि हमें अगर कुछ चाहिए होता है तो हम उससे अटैच हो जाते हैं और दूसरी चीज हमको नहीं चाहिए, भले ही लर्निंग उसमें हो, लेकिन हमें जो चाहिए हम उससे अटैच हो जाते हैं। तो हम जो चाहिए हमको वो अच्छा बन जाता है और जो नहीं चाहिए वो बुरा बन जाता है। तो वो ये सारे द्वैत जो है, वांटेड अनवांटेड, ये सब पचा ले जाते हैं। ठीक है, फिर उनके सामने मोदक होता है, प्रसाद, कि जो सब अच्छा कर्म किया जाए उसका प्रसाद जो है वो मिलता है इंसान को। और दूसरी तरफ उनके मूषक बैठा होता है। हम कहते हैं ना कि मूषक है, मूषक की सवारी करते हैं, ये सब चीजें ऐसे ही नहीं है। मूषक दर्शाता है इच्छाएं, डिजायर्स, और गणेश जो है मूषक पर सवारी करते हैं, मतलब कि ही राइड्स द डिजायर्स। वो डिजायर्स पर बैठ करके उन पर विजय पा लेते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको राइड कर लेते हैं। ही राइड्स आउट द डिजायर्स। तो ये है उनके स्वरूप का, उनके रूप का विस्तार वर्णन, जो कि हमको आज के समय में चीजों को कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे अच्छी बुरी चीजें सबको लेकर चलना है, ये हमको सिखाता है। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है एक योगिक पर्सपेक्टिव, जिसमें ये दर्शाया गया है कि हम गणेश को पहले क्यों पूजते हैं। ये कहानी तो सबको पता है कि वो सबसे पहले कैसे ब्रह्मांड का चक्कर काट के आए थे तो उनको पहले पूजा गया था, या ये वाली कहानी कि उनका जन्म कैसे हुआ था, वो पार्वती के शरीर की जो मिट्टी थी उससे जन्मे थे। ये हमने बहुत सारे वर्जन सुने हैं और ये सारे वर्जन्स इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, मैं 2 मिनट में समझाऊंगी। तो योगिक पर्सपेक्टिव में जो हमारे शरीर में 7 चक्र यानी कि एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उसमें से सबसे जो नीचे वाला चक्र है, जिसको सबसे पहला चक्र भी बोला जाता है, वो मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र होता है, सोलर प्लेक्सिस जिसको कहते हैं। सो उस चक्र के देवता वो गणेश भगवान होते हैं। अब क्यों होते हैं ये समझते हैं। तो जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, दैट इज एसोसिएटेड विथ वेस्ट एलिमिनेशन, या हम जिसको कहते हैं शौच, और जितनी भी हमारी बेस डिजायर्स होती हैं मटेरियल एक्यूमुलेशन की, वो एसोसिएटेड होती हैं हमारे बेस चक्र से, यानी कि हमारे मूलाधार चक्र से। अब जब इस चक्र में दिक्कतें होती हैं तो हमको एंजाइटी होती है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है, बेसिकली आप सर्वाइवल मोड में होते हो। वेस्टर्न साइकोलॉजी में वी हैव दिस टर्म कॉल्ड मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें कि सबसे नीचे जो है सर्वाइवल होता है। तो उसका योगिक पर्सपेक्टिव में हमेशा से एक वर्णन था मूलाधार चक्र के रूप में कि मूलाधार चक्र इज एसोसिएटेड विद हमारा सर्वाइवल, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जब आप मूलाधार चक्र आपका सॉर्टेड होता है, मतलब कि आप स्टेबल होते हो, आप सिक्योर होते हो, यानी कि आपके खाने की दिक्कतें नहीं होती हैं। आपकी जब खाने की दिक्कतें नहीं होती हैं तो आपकी एलिमिनेशन की दिक्कतें नहीं होती हैं, तो आपका मूलाधार चक्र स्वस्थ होता है। तो जब वो स्वस्थ होता है तब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि सर्वाइविंग से थ्राइविंग में चली जाती है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और अच्छी चीजें कैसे कर सकते हैं, हम मटेरियल से स्पिरिचुअल परस्यूट्स में कैसे आ सकते हैं, नॉलेज के परस्यूट्स में कैसे आ सकते हैं। खराब चीज आजकल ये है कि कई लोग पैसा कमाने के बाद भी, अच्छा जीवन आने के बाद भी सर्वाइवल में ही रहते हैं। तभी हम देखते हैं डिप्रेशन। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब आप किसी एंजाइटी, ट्रॉमा, अर्ली लाइफ में किसी मुश्किल चीजों से गुजरते हैं तो वो सारी फीलिंग्स जा करके आपके निचले भाग में शरीर के वो जमा हो जाती हैं, आपके मूलाधार चक्र में जाकर के जमा हो जाती हैं, तो वो ब्लॉक्ड हो जाता है। तो मूलाधार दर्शाता है अर्थ, मिट्टी, जो हमारी स्टेबलाइजिंग एलिमेंट होता है। हमारे 5 तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। तो उसमें से जब अर्थ स्टेबलाइज नहीं होता, हम मिट्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो बाकी चीजें भी हमारी ठीक काम नहीं करती हैं। अगर आप एनर्जी के रूप में देखेंगे तो एनर्जी हमारी नीचे से ही ऊपर आती है, और जब सबसे पहला जो द्वार है मूलाधार चक्र का वो ही नहीं खुला होगा तो एनर्जी ऊपर कैसे आएगी। तो इसीलिए हम गणेश की आराधना करते हैं। अब क्यों? अब आपको वाली कहानी याद होगी जिसमें मैंने बोला था कि गणेश जो है वो पार्वती के शरीर की मिट्टी से बनते हैं। तो मिट्टी दर्शाता है अर्थ। तो मिट्टी से बने हुए जो देवता हैं वो हमारा मूलाधार चक्र गार्ड करते हैं। जिस तरह से पार्वती वाली कहानी में गणेश जो है वो पार्वती
को गार्ड कर रहे होते हैं जब शिव आते हैं और गणेश अंदर नहीं जाने देते हैं। तो बेसिकली गणेश जो है वो शक्ति को गार्ड करते हैं। तो आपको याद होगी जो आपकी कुंडलिनी होती है वो आपके मूलाधार चक्र के चारों तरफ कॉइल होती है, एक सर्प की तरह। तो जब मूलाधार आपका सॉर्ट हो जाता है, जब गणेश की आराधना करने से मूलाधार आपका खुल जाता है, तब कुंडलिनी को भी रास्ता मिल जाता है ऊपर आने का, शक्ति को रास्ता मिल जाता है ऊपर आने का। तो इसीलिए हम गणेश की आराधना करते हैं। गणेश वो देवता हैं जो कि अर्थ, मिट्टी, मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड हैं। तो उनकी आराधना करने से हमारी जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, हमारी जो सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाती हैं। और जब आप सर्वाइवल की प्रॉब्लम से दूर हो जाते हो तब आप थ्राइविंग पर आ जाते हो। तो इसीलिए हम गणेश की आराधना सर्वप्रथम करते हैं। अब इसकी कहानी ये भी है कि गणेश जी ने सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था, पर योगिक पर्सपेक्टिव से ये कारण है कि गणेश की आराधना सबसे पहले की जाती है, क्योंकि अगर उनको प्रसन्न कर दिया तो वो द्वार खोल देंगे आपके बाकी चक्रों के खुलने का। जब सबसे पहला चक्र ही नहीं खुलेगा तो बाकी चक्र कैसे खुलेंगे। तो ये थी कहानी गणेश चतुर्थी की, गणेश के योगिक पर्सपेक्टिव में सिग्निफिकेंस की, और ऐसी कहानियां, पर्सपेक्टिव्स, उनके पीछे के छिपे कारण, उनके आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में सुनने के लिए अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में इस कहानी को बांटिए। धन्यवाद।